स्वर्ग जाने के 4 रास्ते क्या है? स्वर्ग जाने का 4 रास्ता जिसको आपको और हमको करना है। हालेलुया। 4 रास्ता को आप कर लेते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता है स्वर्ग जाने से। हालेलुया। यीशु मसीह की हम आपको एक बात बताए थे कि स्वर्ग वही जा सकता है विश्वास करने वाला नहीं, जो विश्वास योग्य है। विश्वास तो शैतान भी कर लेता है, विश्वास तो कोई भी कर लेते हैं, लेकिन विश्वास योग्य नहीं बन पाता है। विश्वास योग्य का मतलब है विश्वास में चलने वाला। हालेलुया। विश्वास में चलने वाला बहुत सारे कम लोग पाए जाते हैं। आप संसार में झांक के देखिए, अच्छे अच्छे लोगों पर विश्वास करता है, लेकिन वो कभी ना कभी विश्वासघात कर लेता है कि नहीं? सही है गलत? तो हम क्या 4 रास्ता को आज जानेंगे। तो जिसके पास पवित्र शास्त्र है वो निकालिए, और 4 रास्ता आज जो हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं वो स्वर्ग जाने के 4 रास्ते क्या है। पहली रास्ता क्या है निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 19 पद को पढ़ दीजिए। 19 पद। हाँ, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका 19 पद को पढ़िए। हाँ, कुरिन्थियों 7 का 19। पहला कि वो अच्छा जगहों में जा सके। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है ना खतना कुछ है और ना खतना रहित है, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही सब कुछ है। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या है? पहला रास्ता क्या है स्वर्ग जाने का? सब लोग बोलिए, परमेश्वर का आज्ञा मानना ही पहला रास्ता है। हालेलुया। आप लोग सोचते होंगे कि स्वर्ग जाने का 4 रास्ता कैसे है। ये चारों रास्ता वो रास्ता नहीं है कि जो हम स्वर्ग घुस जाएंगे, पीछे से, आगे से, दायां से, बायां से नहीं। वो रास्ता आपको यहां पर अपनाना होगा। वो रास्ता को आपको इसमें, इस पृथ्वी पर चलना होगा, तब आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि स्वर्ग कहाँ है ना? और बहुत सारे लोगों का कहना है कि स्वर्ग कोई नहीं देखा है, लेकिन एक ही व्यक्ति देखा है, वो है यीशु मसीह। वो स्वर्ग से भी आया है इस पृथ्वी पर, और वही स्वर्ग की बातें परमेश्वर के शास्त्र में लिखा गया है। आप मनुष्य को देखे होंगे, जितना भी चीजें वो कर रहा है वो सब शरीर की इच्छा के अनुसार कर रहा है, और शरीर के लिए कर रहा है, और शरीर के लिए बो रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि मरने के बाद कहाँ जाएगा, क्या होगा मेरे साथ में, कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर की वचन में, यहाँ कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना ही क्या है? सब कुछ है, सब कुछ। इसीलिए परमेश्वर का सबसे बड़ा व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानना। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा क्या हो सकता है? परमेश्वर की आज्ञा ये है कि आपको कह दिया है कि तू चोरी नहीं करना तो नहीं करना। आपको कह दिया है कि आपको गलत काम नहीं करना है तो नहीं करना। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये आदेश है। परमेश्वर आपको कह दिया है कि आपको गलत बात नहीं बोलना, गलत काम में शामिल नहीं होना, गलत बोली विचार को नहीं निकालना। परमेश्वर की आज्ञा है, तो आपको क्या करना है? क्या करना है? मानना है। सब कुछ उसी में है। पहला रास्ता स्वर्ग जाने का है परमेश्वर की आज्ञा मानना। मनुष्य निकालेंगे रोमियो की पुस्तक और उसका 13 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़। जो यीशु महाराज की हालेलुया।
यह परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में हमें रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय का 8 पद में यहाँ पर दूसरा रास्ता है, वो क्या है? प्रेम करो। हालेलुया। प्रेम करना है। प्रेम ऐसा नहीं कि सिर्फ परमेश्वर से करना है, प्रेम हम लोगों से भी करना है। हालेलुया। जैसे कि आपको यहाँ पर हम साफ साफ पढ़ना चाहेंगे, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है, क्या करता है? जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने परमेश्वर की आज्ञा या व्यवस्था को क्या किया है? पूरा किया है। हालेलुया। परमेश्वर का स्वर्ग जाने का या परमेश्वर के पास जाने का दूसरा रास्ता है प्रेम, लव। लव समझते हैं? लव इंग्लिश में लव बोलता है, या इंग्लिश का वर्ड जो लव का पहला अक्षर जो है वो क्या होता है? एल होता है। इधर देखिए आप लोग, एल होता है, इधर एल, तो एल होता है। तो यहाँ पर एक है क्या? लोग, दूसरा क्या है? परमेश्वर। ये दोनों से प्रेम करने के लिए परमेश्वर आपको ये आज्ञा और व्यवस्था पूरा करने के लिए दिया गया है। तो स्वर्ग जाने का दूसरा रास्ता क्या है? आप लोग बोलिए। प्यार, प्रेम, लव। जाने का तीसरा रास्ता क्या है? याकूब 2 अध्याय और उसका 13 पद को पढ़िए। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 13 पद। पेज जोर से बोलिए यीशु महाराज की हालेलुया। यहाँ पर तीसरा जो रास्ता है जो परमेश्वर हमें बता रहे हैं, आपको समझाना चाहता है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग को पाना है, तो ये तीसरा रास्ता आपको अपनाना होगा। वो तीसरा रास्ता क्या है? दया करना, तरस खाना। हालेलुया। दया करना और तरस खाना। हम दया नहीं करते हैं, तरस नहीं खाते हैं, तो समझ लीजिए ये आपका रास्ता नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया की होगी। हालेलुया। आप इस पृथ्वी पर किसी को दया नहीं किए हैं, किसी पर दया नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर जब आपका न्याय करेगा तो वो भी आपका दया नहीं करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है, जब आपको ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है जिसके पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, तो आप उसको अपना कपड़ा भी दे सकते हैं। इसी को हम कहते हैं दया करना। धनवान को आप देखे होंगे, उसके पास बहुत सारे धन है, लेकिन कभी भी वो अपने समाज में रह करके कभी नहीं सोचता है कि जो इस समाज में, हमारे समाज में एक गरीब है, क्या हम उसको थोड़ा सा दे सकते हैं? वो नहीं देगा, क्योंकि वो दयावान नहीं है, क्योंकि वो धनवान तो है। इसीलिए कहता है धनवान को स्वर्ग जाने के लिए उसको कैसा कठिनाई होगा? जैसे ऊंट के नाक में सुई डालने के बराबर, वैसा ही होगा धनवान को। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं आपको दयावान बनना है, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। जो दया करता है, जो दयावान व्यक्ति होता है, वो एक दिन जय पाएगा। जय पाने का मतलब है स्वर्ग पाएगा। हालेलुया। स्वर्ग की बातें और स्वर्ग की चर्चा वही कर सकता है जो स्वर्ग को देख करके आया है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज लेंगे इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 14 पद को पढ़िए। इब्रानी की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 14 पद को पढ़िए। आखिरी चौथा रास्ता, ये चौथा रास्ता को आप अपना लेते अपने जीवन में, तो ये जो 3 जो रास्ता जो हम शुरुआत में हम लोग पढ़े, वो तीनों ऑटोमेटिक आपके जीवन में आ जाएगा। और साफ साफ लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, पवित्रता की खोजी हो।
ये है चौथा रास्ता जो हम इब्रानी 12 का 14 पद में हम लोग यहाँ पर साफ साफ देखते हैं। वो चौथा रास्ता है पवित्रता जीवन जीना। हालेलुया। ये पवित्रता जीवन जीना बहुत मुश्किल है। आप दुनिया में या समाज में देखे होंगे, वो अच्छा भक्ति जीवन जी रहे हैं, वो अपना अच्छा पूजा पाठ कर रहे हैं, वो अच्छा सारा काम कर्म कर रहे हैं, लेकिन अपना मुंह में और अपना चाल चलन में लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। उस स्वर्ग का राज को देखना है, उस स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर को देखना है, तो आपको क्या करना होगा? अपने जीवन में क्या करना होगा? मेल मिलाप के साथ पवित्रता जीवन जीना होगा। पवित्रता जीवन क्या है? परमेश्वर आपको कहा है परमेश्वर की आज्ञा मानना। परमेश्वर का वचन कहता है आपको प्रेम रखना है। तीसरा जो कहता है दयावंत व्यक्ति बनना है। तो आपको ऑटोमेटिक आपका पवित्रता जीवन जी सकते हैं। हालेलुया।